सावलापुर गांव में एक शमशान घाट में एक चुड़ैल और एक डायन रहते थे, जिसकी मृत्यु एक दुर्घटना से हुई थी। मुझे ये आधा सड़ा हुआ मांस नहीं खाना। कब से मैंने कच्चा मांस नहीं खाया। कितने दिन हो गए, उनकी खुशबू भी नहीं मिली। अब तो कोई इस शमशान में अकेला आता ही नहीं। कोई तांत्रिक भी यज्ञ करने के लिए यहाँ नहीं आते। उसको ही मार के अपना प्यास बुझाओ। कल ही कोशिका के अमावस्या है और इसलिए हमारा ताकत कल दुखना हो जाएगा। कल हम यहाँ से ही कोई ना कोई शिकार जरूर ढूंढ लेंगे। अगली सुबह पड़ोसी गांव के दीपक इस गांव के बाजार में राज की मुर्गी की दुकान पर आए और बोले, ये मुर्गी का मांस कितना करके दे रहे हो? अगर काट के देंगे तो 220 प्रति किलो। अगर आप जिंदा मुर्गा लेंगे तो दाम कुछ कम होगा। बापू, आपको कितना किलो चाहिए? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं लूंगा। आज रात को मेरे घर पर एक छोटा सी पार्टी है। मेरे बिटिया का आज जन्मदिन है और मुझे आज शाम तक 20 किलो चाहिए। क्या तुम ये मांस मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? बाबू, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक समय पर मांस आपके घर पहुंच जाएगा। आप बस पता बता दीजिए। लेकिन नियम तोला शमशान घाट पार करके मेरा घर जा पाओगे ना? राजमन कुछ सोचने के बाद वो दीपक से कहा, मैं भूतों से नहीं डरता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बाबू। शाम होने से पहले मैं मांस लेके पहुंच जाऊंगा। शाम होने से ठीक पहले राज अपने 20 किलो मुर्गियां बांधकर रोहित बाबू के घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। शाम होने से पहले ये सारे मुर्गी और डिलीवरी करना पड़ेगा, नहीं तो लौटने में रात हो जाएगा। सुना है वहां पर भूत रहता है। उसके ऊपर आज कौसे की अमावस्या है। आज भूतों का ताकत दुगुनी हो जाती है। जल्दी जाना पड़ेगा। फिर वो मुर्गों को लेकर राम का नाम जपते हुए निकल पड़ता है। ऊहा ढेको, कोई आ रहा है। मैं इंसान की सुगंध सूंघ पा रहा हूँ। मैंने ठीक ही पहचाना। इंसान की खुशबू और मुर्गी की आवाज भी सुनाई दे रही है। जरूर कोई आ रहा है। आने दे उसको वी, फिर उसे मार के खून पीऊंगी। फिर राज शमशान घाट के पास पहुंच के जैसे ही वो पेड़ के ऊपर को देखा तो वो डर जाता है। नीचे आए तभी डायन और चुड़ैल उनके सामने कूदते हैं। अचानक ऐसी डरावनी चेहरा देख के राज वहीं रुक गए और बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं पास वाली गांव में ये मुर्गियां डिलीवरी करने जा रहा हूं। मेरा कोई दोस्त नहीं। तुम चाहो तो यहां से एक मुर्गी ले सकते हो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। एक मुर्गा से हम दोनों का क्या होगा? फिर इतना कहने के बाद ही चुड़ैल ने अपनी लंबी हाथ बढ़ाया और चाकू से राज को वहीं पर ही मार देती है। राज वहीं पर मर जाता है कि डायन और चुड़ैल मिलके उन मुर्गियों को मार के उनके मांस का कच्चा चाबा चबा के खा जाते हैं। और इस तरह सारे मुर्गे खाने के बाद चुड़ैल बोली, इस इंसान को अभी नहीं खाएंगे। चलो इसका रूप लेके हम गांव के उस घर में जाते हैं। वहां और भी मांस मिलेगा। लेकिन हमने तो सारे मुर्गी खा ली। अब हम क्या लेकर जाएंगे? देखो मेरा कमाल। ये कह के चुड़ैल ने राज को एक बड़ा सा मुर्गा बना देता है। फिर उस मुर्गी को लेकर चुड़ैल और डायन अपना रूप बदलकर दीपक बाबू के घर की ओर जाते हैं। वहां पहुंचने पर दीपक उनसे कहते हैं, इतना देर किसे लगाया? और ये क्या सिर्फ एक मुर्गे लाए हो? इतने में सबका कैसे होगा? अब इस मुर्गी से ही सबका खाना हो जाएगा। मैं अभी इस मुर्गी को काट देता हूं और मेरा ये सहायक मांस पका देगा। देखना, खाने के बाद सभी तारीफ करेगा। राज, तुम्हारा चेहरा कुछ अलग सा लग रहा है। फिर इतना कहकर चुड़ैल अपनी रूप में आ जाता है और दीपक को ही मार देता है और खा जाता है।